अलवर मुस्लिम समुदाय में ईद उल अजहा का पर्व पूरी उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर शहर के नए बाईपास स्थित दरगाह पर हजारों की संख्या में लोगों ने एकत्र होकर नमाज अदा की। मौलाना अमजद ने नमाज की अगुवाई की और खुदा की बारगाह में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। नमाज के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी ईदगाह पहुंचे और मुस्लिम समाज को पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व देश में प्रेम, शांति और सौहार्द का प्रतीक है और इसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मौलाना अमजद ने इस मौके पर बताया कि यह पर्व हजरत इब्राहिम की अल्लाह के प्रति कुर्बानी की भावना में याद किया जाता है। जब उन्होंने अपने पुत्र हजरत इस्लाम को कुर्बान करने का संकल्प लिया तो अल्लाह ने उनके पुत्र को जीवन दान देकर इंसानियत और आस्था का संदेश दिया। इसी को याद करते हुए यह पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। और बकरीद का पर्व मनाया गया है। आज ईद के इस पावन त्योहार पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ईद का ये त्योहार प्यार, प्रेम और भाईचारे का, आपसी सौहार्द का त्योहार है। और अलवर की ये विशेषता रही है कि अलवर के नाम के अंदर भी हम बात करें तो ऐसे अल्लाह वैसे वाहिगुरु, वैसे लाड वैसे राम, यानी सारे जो हमारे धर्म हैं उनके नाम कहीं ना कहीं अलवर में जुड़ते हैं। और अलवर की ये संस्कृति रही है, गंगा जमुना जो तहजीब है वो हमारे यहाँ पर हमेशा कायम रही है। और ये मुबारकबाद मौका है और मुझे खुशी इस बात की भी है कि अलवर के अंदर जब भी कभी धार्मिक आयोजन होते हैं तो एक दूसरे समाज के लोग, तो जगन्नाथ जी का रथ निकले तो मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पे ठंडे पानी की प्याऊ लगाते हैं, और चाहे ताजी निकले उस समय हिंदू समाज के लोग पानी की प्याऊ लगाते हैं और सहयोग करते हैं। तो ये आपसी प्यार, प्रेम और भाईचारा बना रहे। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें भी आज हैं जो लगातार ये प्रयास करती हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो प्यार, प्रेम और भाईचारा वो कहीं ना कहीं बिगड़े और लोग राजनीतिक फायदा उसका उठा सके। मैं कहना चाहूँगा ये हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की परंपराएं, हमारे देश का इतिहास रहा है कि हम सब लोग मिलके एक गुलिस्ता बनते हैं और कोई भी ताकत इसको कमजोर नहीं कर सकती। मैं पुनः सबको ईद की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूँ। सभी मुल्क वासियों को भाईचारे और मिलनसारी के इस पावन ईद पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में अमन, चैन और भाईचारा कायम रहे। विघटनकारी ताकतें जो इस देश को तोड़ना चाहती है, भाई को भाई से लड़ाना चाहती है, उनसे आम देशवासी सतर्क रहे और सभी मिलजुल कर रहे, प्यार प्रेम से रहे। ऐसी मेरी सबको शुभकामनाएं।